औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 237 क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिकली अंडर सेक्शन 237 ऑफ द कंपनीज एक्ट एवरी लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है कि वो अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनलाइज करें। अब इसकी डिटेल्स कि जी इसकी टाइमलाइंस क्या है, कितने दिनों में क्या कहते हैं इसको फाइनल करना होता है, और इसमें ऑडिट की क्या रिक्वायरमेंट है, और इसमें कमीशन की क्या बैंडिंग्स हैं, इसको नहीं करने के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो क्या कहते हैं हम कॉर्पोरेट लॉ के हवाले से बनाते हैं वो आप तक पहुँच सके। ये वीडियो जो है वो कॉर्पोरेट लॉ के स्टूडेंट्स जो आईसीए में फ़ाइनल या सीए फाइनल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या वो हजरात जो कि कंपनी के अंदर सीएफओ या कंपनी सेक्रेटरी के पोजीशन के ऊपर बराजमान है उनके लिए क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्या कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए भी क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो बेसिकली जो हम कॉर्पोरेट लॉ की जो लर्निंग प्रोसेस का सिलसिला हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव भी बेसिकली यही है कि हम जो पाकिस्तान के अंदर जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करें और डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या कहते हैं हम काम करें। तो आइए क्या कहते हैं हम अपने इस वीडियो का बाकायदा क्या कहते हैं आगाज़ करते हैं। सेक्शन 237 है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड बाय द लिस्टेड कंपनी। जितनी भी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी, उनके लिए रिक्वायर्ड है कि वो अपने क्वार्टरली अकाउंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ इट्स क्वार्टर क्या कहते हैं फाइनल करेंगे। और कंपनी एक्ट कहता है कि जी ये एप्लीकेबल होगा फर्स्ट क्वार्टर के अकाउंट के लिए और थर्ड क्वार्टर के अकाउंट के लिए, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो जून में एंड हो रहा है तो आपका फर्स्ट ईयर एंड होगा 30 सितंबर को, तो आपको 30 डेज़ के अंदर नहीं 30 अक्टूबर तक क्या कहते हैं आपको अपने फर्स्ट क्वार्टर के अकाउंट्स को फाइनलाइज करना है, ठीक है। इस तरह से क्या कहते हैं अगर आपके अकाउंट्स अगर दिसंबर में अगर आप क्लोज होते हैं, जनवरी टू दिसंबर आपका फाइनेंशियल ईयर है, तो आपको जो फर्स्ट क्वार्टर होगा वो 30 मार्च को क्लोज होगा। तो ये सेक्शन 237 की रिक्वायरमेंट है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी अपने क्वार्टरली अकाउंट्स बनाएंगी और अपने क्वार्टरली अकाउंट्स को 30 दिन के अंदर अंदर क्या कहते हैं फाइनलाइज करेंगी, कमीशन को भी कम्युनिकेट करेंगी, मेंबर्स को भी कम्युनिकेट करेंगे, उसकी हम आगे डिटेल क्या कहते हैं देखेंगे, और 30 डेज में बनाएंगे। और किसको बनाएंगे? फर्स्ट क्वार्टर को और थर्ड क्वार्टर को, ठीक है। अच्छा, आप अगर फर्स्ट क्वार्टर में किसी वजह से क्या कहते हैं कोई ऐसी चीज़ हो गई है कि आप अपने क्वार्टर को क्लोज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको वहाँ पे ज़ाहिर है कि क्लोजिंग फिगर चाहिए होती है लास्ट ईयर की, क्योंकि लास्ट ईयर की क्लोजिंग होगी तो इस साल की क्या कहते हैं ओपनिंग होगी। और इस साल के बाद अवत ऐसा भी होता है कि जी ऑडिट्स फाइनलाइज नहीं हुई होती है, किसी वजह से फिगर्स फाइनलाइज नहीं भी होती, तो क्या कहते हैं आप जो है वो 30 डेज़ में आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है फर्स्ट क्वार्टर के अकाउंट को फाइनलाइज करना। इस सिचुएशन के अंदर क्या कहते हैं जो लिस्टेड कंपनी का तरीक़ाकार है वो 30 डेज़ की फर्दर एक्सटेंशन क्या कहते हैं कमीशन से ले सकती हैं। अगर जेन्युइन रीज़न हो तो वो 30 डेज़ की फर्दर एक्सटेंशन लेके अपने जो फर्स्ट क्वार्टर के अकाउंट्स हैं उसको क्या कहते हैं वो 60 दिन के अंदर भी फाइनलाइज क्या कहते हैं कर सकती हैं। इस तरह जो सेकंड क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर की रिक्वायरमेंट है कि सेकंड जो हाफ ईयरली क्या कहते हैं अकाउंट्स होंगे वो विद इन 60 डेज़ जो है वो फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या कहते हैं ये जो है फाइनल करना होगा, लिस्टेड कंपनी को सर्कुलेट करना होगा। और इसमें ये होता है कि चूँकि इसमें कंपैरेटिव फिगर्स भी क्या कहते आ जाती हैं, लास्ट ईयर की फुल फिगर क्या कहते आ रही होती है और इस साल की क्या कहते हैं हाफ ईयरली फिगर आ रही होती है, तो कंपैरेटिव फिगर के ऊपर एक लिमिटेड रिव्यू भी क्या कहते चाहिए होता है। और जो लिमिटेड रिव्यू जो होता है वो जो ऑडिटर होता है वो इसका लिमिटेड रिव्यू प्रोवाइड करता है इन सच मैनर और इन सच कंडीशन जो एज अकॉर्डेंस विद दी इन अकॉर्डेंस विद दी अप्रूव बाई ICAP एंड SCCP। कुछ क्राइटेरिया है लिमिटेड रिव्यू के लिए जो कि क्या कहते हैं वो ICAP ने इसको बनाया और SCCP ने क्या कहते हैं उसको अप्रूव किया है। उन टर्म एंड कंडीशंस को वाइल ऑडिटिंग दी हाफ ईयरली लिमिटेड रिव्यू उसको क्या कहते हैं फॉलो करना पड़ता है। तो आप लिमिटेड रिव्यू क्या कहते हैं अगर आप हाफ ईयरली अकाउंट्स बना रहे हैं तो 60 दिन का क्या कहते हैं आपका टाइम होता है। आप क्या कहते हैं लिमिटेड रिव्यू कराएंगे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कहते हैं आपको ऑडिट फर्म होगी वो लिमिटेड रिव्यू प्रोवाइड करेगी। और कैसे प्रोवाइड करेगी? उन गाइडलाइंस के तहत प्रोवाइड करेगी जो गाइडलाइंस क्या कहते हैं ICAP ने दी और SCCP ने क्या कहते हैं उन गाइडलाइंस को क्या कहते हैं एक्सटेंड किया है।
उसके बाद लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड ये है कि जो लिस्टेड कंपनी होगी वो अपने मेंबर को भी सर्कुलेट करेगी अकाउंट्स और अपने वेबसाइट के ऊपर प्लेस करेगी। अच्छा, क्वार्टरली अकाउंट्स और हाफ ईयरली अकाउंट्स जो है मैंडेटरी नहीं है कि जो है वो लिस्टेड कंपनी अपने मेंबर को क्या कहते हैं भेजे, वो अपने जो वेबसाइट एड्रेस है उसके ऊपर क्या कहते हैं वो अपने अकाउंट्स क्या कहते हैं प्लेस कर देगी। हाँ, अगर कोई मेंबर रिक्वेस्ट करता है कि नहीं मुझे फिजिकल अकाउंट्स चाहिए, तो फिर उस कंपनी के ऊपर बाइंडिंग होगी कि वो कंपनी के किसी मेंबर की रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं एंटरटेन करते हुए उसको फिजिकल अकाउंट्स क्या कहते हैं प्रोवाइड करे, और उस अकाउंट्स को जो है वेबसाइट के ऊपर उस वक्त तक रखना है जब तक क्या कहते हैं एसएससीपी ने उसको कहा है कि जी उस वक्त तक उसको रखना है। या एसएससीपी किसी कंपनी में कह सकती है कि जी इस पीरियड से तक क्या कहते हैं आपको अपने हाफ ईयरली अकाउंट्स को क्या कहते हैं आपको जो है वो अपने वेबसाइट के ऊपर क्या कहते हैं रखना है। उसके बाद जो क्वार्टरली अकाउंट्स होंगे वो जो है वो मेंबर को जो है वो डिस्पैच भी की जा सकती हैं अगर कंपनी समझती है या मेंबर की ये रिक्वेस्ट है, तो उसको क्या कहते हैं मेंबर को फिजिकल अकाउंट्स क्या कहते हैं आपको डिस्पैच करना होगा। उसके बाद क्या कहते हैं अगर इन तमाम चीज़ों में से किसी चीज़ की नॉन कंप्लाइंस होती है, यानी आपने अपने अकाउंट को 30 डेज़ के अंदर नहीं बनाया फर्स्ट क्वार्टर के और थर्ड क्वार्टर के, या क्या कहते हैं आपको ने डिले कर दिया, कमीशन से क्या कहते हैं अप्रूवल नहीं ली, एक आपका ये डिफ़ॉल्ट हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर के अकाउंट्स डिले हो गए और जो एक्सटेंशन थी 30 डेज़ की फर्दर आपको कमीशन से लेनी चाहिए थी, आपने क्या कहते हैं वो नहीं ली। या ये है कि आपको जो हाफ ईयरली अकाउंट्स है विदिन 60 डेज़ बनाने थे, उसमें जो लिमिटेड रिव्यू करवाना था कंपेरेटिव फिगर्स का, जो कि आपके ऑडिटर ने करना था इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय द ICAP एंड अप्रूव बाय द SSCP। तो अगर आपने क्या कहते हैं उसमें अगर कोई कोताही हुई है तो ये भी क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट की तरफ क्या कहते जा सकती है। इस तरह से क्या कहते हैं आपको अपने क्वार्टरली अकाउंट्स को वेबसाइट के ऊपर प्लेस करना है, और हाफ ईयरली अकाउंट्स को अगर आपने प्लेस नहीं किया तो क्या कहते हैं ये भी जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक के लिए कॉपी भी, जो क्वार्टरली अकाउंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है वो भी SSCP को प्रोवाइड करनी पड़ती है, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो फिर स्टॉक एक्सचेंज को भी अकाउंट्स की कॉपी क्या कहते हैं प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो अगर क्या कहते हैं SSCP को प्रोवाइड नहीं की तो SSCP एक्शन ले सकती है। अगर क्या कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहते हैं PSX को नहीं दिया गया तो स्टॉक एक्सचेंज क्या कहते हैं उसके ऊपर जो है वो कोई एक्शन क्या कहते हैं ले सकती है। लेकिन कंपनी एक्ट के तहत जो SSCP की अगर कोई नॉन कंप्लाइंस होगी तो SSCP उसके ऊपर लेगी, और जो PSX की है वो PSX लेगा, लेकिन लिस्टिंग रेगुलेशन के तहत क्या कहते हैं SSCP भी एक्शन क्या कहते हैं ले सकती है। और अगर किसी तरह के भी डिफ़ॉल्ट हो तो उस पर लेवल 2 की जो है पेनल्टी जो है इम्पोज क्या कहते की जाएगी, जो भी जिसके एंड पर डिफ़ॉल्ट होगा। तो इस लेक्चर को क्या कहते हैं आप यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि क्या कहते हैं आपको लेक्चर क्या कहते हैं पसंद आएगा और आया होगा, और इस सेक्शन को क्या कहते हैं अंडरस्टैंड करने में क्या कहते हैं आपको आसानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस लर्निंग प्रोसेस को आपके साथ कंटिन्यू करें तो हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।